वर्षों के लिए कोई राशि है और 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाने के बाद 8 गुनी हो जाती है। अगर मान लो अगर ये 1 है ना, या 100 ले लेते हैं तो 3 साल के बाद ये 8 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब 800 हो जाएगा। तो कह रहा है प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। हम बताए थे बहुत अच्छी तरह से इसको, ये P हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो A बराबर हमारा होता है P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर N। A का मान 800, अब P इधर चला जाएगा बटा 100, ये 1 प्लस R/100, N का मान कितना दिया है 3। यानी यहाँ जो पावर 3 दिख रहा है उसी रूप में इसको हमको लाना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको हम लिख सकते हैं 2/1 का क्यूब। हमको अब इससे कोई लेना देना नहीं है। 2/3 कई बार हो गया, 3 बार हो गया। हम जानते हैं कि वार्षिक जो दर होता है वो सालाना होता है, वार्षिक होता है, 1 साल का होता है। तो यही 1 साल का निकाल लें। तो 2/1 है, तो देखो तो 1 से 2 कितना बढ़ रहा है, 1 बड़ा है, अब बटा 1। दर निकालना है तो 100 से ना गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 100%। इस चक्रवृद्धि ब्याज दर से कोई जमा की गई राशि 2 वर्षों में 2 वर्ष में स्वयं की 9/4 गुनी हो जाती है। कुछ भी मान सकते हो, 100 मानो कोई दिक्कत नहीं है। इस स्वयं की ना 9/4 गुनी हो जाती है। 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 25 अठे 200, अब 25 9 225। एक भी मानो कुछ भी मानो उसी तरह है। देखो एक होता है कि 10 गो ट्रिक तुमको दिया जा रहा है तो दिमाग डिस्टर्ब होता है। हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाए यही तरीका से, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाए यही तरीका से। इसमें डिफरेंस कहाँ जा रहा है? फॉर्मूला बस ये लगा देना है, ये कॉन्सेप्ट हुआ। नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बना सकते थे, ऐसे बना सकते थे। तो हम जानते हैं कि ये जो चीज़ अगर हम बतलाएंगे तो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, 10 दिन 15 दिन उसके बाद निकल जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट लो और ऐसा कॉन्सेप्ट लो, कहने का मतलब सारा क्वेश्चन एक ही तरीका से बन जाए तो मज़ा आता है। अब ये भी क्वेश्चन देख लो, कोई अलग से हम कुछ लगा ही नहीं रहे हैं, तो 2 वर्ष में इतना हो रहा है, तो ये हमारा P हो जाएगा। तो A का फॉर्मूला हम लगा लेंगे, यानी ये हमारा हो गया P, ये हो गया A का मान 225, P का मान बट्टा मिला दें 100, और ये 1 प्लस R/100 के पावर N का मान कितना है 2, यानी पावर 2 है तो इसको हमको 2 रूप में लाना है, यानी स्क्वायर के रूप में लाना है। तो हम कितना लिख सकते हैं 15 अब बटा 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं जो दर निकालना होता है वो 1 साल का निकालना होता है, या हम इसको एक बार लिख देते हैं, हमको इससे अब कोई लेना देना नहीं है। ये कंसेप्ट है, ये कभी जिंदगी में निकलेगा नहीं, ठीक है ना। तो 1 साल का निकालना है तो देखो तो 10 से कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, अब बटा 10। और दर हमेशा प्रतिशत में होता है तो 100%। कोई दिक्कत? 0 से 0 कट गया, 5 नहीं यहाँ, ठीक। ये क्या कह रहा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी राशि पर 4 वर्षों में 4%, 4 वर्ष में 4% की दर से साधारण ब्याज, ठीक है भाई, उसी राशि पर 3 वर्षों में 5% चक्रवृद्धि ब्याज से 57 रुपया अधिक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ लिख देते हैं, ये CI है और ये SI। 4 वर्षों में 4% की दर से साधारण ब्याज उसी राशि पर 3 वर्षों में 5% चक्रवृद्धि ब्याज से 57 रुपया अधिक है। यानी इसका कहने का मतलब है
ये 4 वर्षों में 4% के हिसाब से इसका साधारण ब्याज, तो भाई 4 वर्षों 10 वर्षों 20 वर्षों तो साधारण ब्याज तो आसान होता है, गुना कर लेंगे 4 चौका 16%। और 3 वर्ष का CI निकालना है, ये तो डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसको भी हम आसान तरीका से बताएं। 5 का क्यूब कर लो, 50 25 25 125, यानी दो अंक लेंगे 25, 50 25 25 75 और 1 76.35 CI हो गया। अब कह रहा है ना कि जो साधारण जो ब्याज है, ये वाला जो है साधारण जो ब्याज है ना, इस चक्रवृद्धि ब्याज से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 57 रुपया, 57 है ना जी, 57। तो देखते हैं भाई कितना ज्यादा है, घटा लो ना, तो घटाते हैं। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, और 15 15 खत्म। इतना प्रतिशत ना ज्यादा है, और दे रहा है भाई 57 रुपया ज्यादा है। तो क्या निकालना है? राशि क्या हो रहा है? क्या कर राशि ज्ञात कीजिए। तो चलो राशि ज्ञात करते हैं। 100%, इसको इसमें गुना कर लेंगे 5700 बटा 0.2375, 0.1 2 3 4 अंक पहले, तो ये दशमलव हटाकर ऊपर 1 2 3 4। अब इसको कटाना है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कितना रफ्तार में कटाते हो। 5 चौका 20, 3 37, 5 7 35, 50 25, कटा लो। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 2, 5 चौका 20, कई गो जीरो, कई गो जीरो जी, ये ना कटा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 5 से 5 9 45 और 50 25, फिर 5 से कटाओ, 5 दूनी, यहाँ लिख दे रहे 5 दूनी 10 और 1 14, 5 दूनी 10, 5 9 8 40, कई गो जीरो जी, 4 गो जीरो। 5 एकम 5 4, 5 9 45, 5 चौका 20, 2 28, 50 25, 3 5 6 30 और 3 जीरो, है ना। यहाँ लिख देते हैं कितना आया है 456 पे 3 जीरो अब बटा 19। अब 19 से भाग लगा दो, 19 दूनी 38, 19 यहाँ भाग कर दिखा देते हैं। अब ये कैलकुलेशन है तुम्हारा, कैलकुलेशन कितना रफ्तार है कितना पहाड़ा याद है उस तरह कर सकते हो। 19 दूनी 38, 15 में से 8 गया 7, 3 कट गया 76, 19 3 57, 19 चौका 76, कितना है? जो भी ऑप्शन से भी बनाया जा सकता था। 24, कई गो जीरो है? 3 गो जीरो। ठीक है ना। ब्याज प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में कोई राशि स्वयं की 9 गुनी है। देख लो, बता देते हैं। 2 वर्ष में स्वयं की 9 गुनी है। अगर ये 100 रुपया है तो ये 900 रुपया है, यही ना हुआ। तो कह रहा दर ज्ञात करना है। चलो, ये हमारा P हो गया, ये A हो गया। तो A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर N। A का मान है 900, P को बटा मिला दें 100, इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100। N का मान कितना है 2। हमको इससे अब कोई लेना देना नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो। इसका ऐसा करेंगे कि स्क्वायर में आ जाए, तो लिख सकते हैं 3/1 का होल स्क्वायर, 3/1 3/1। हम जानते हैं जो दर होता है वो सालाना होता है, साल का होता है, 1 साल का होता है ना। तो 1 साल का निकालेंगे, देखो तो 1 से 3 कितना बढ़ रहा है जी 2, अब बटा दर हमको निकालना है तो परसेंट में ना, तो 2 एकम 200, यानी हमारा दर कितना हो जाएगा 200%। आए समझ में? राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर 2 वर्षों के लिए 104 रुपया। देखो, यानी CI है 2 वर्ष के लिए, ये CI है 104 रुपया।
साधारण ब्याज 2 वर्षों के लिए, ये भी साधारण ब्याज है, SI 100 रुपया। तो R हमको ज्ञात करना है। अब बताओ, कुछ नहीं दिया है तो हम एक बात बताएं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का सेम होता है, यही ना। ये 2 साल का है, चलो CI 2 साल का है 104 रुपया। तो यहां देखो तो साधारण ब्याज 1 साल का कितना होगा, 2 यानी 1 वर्ष का SI कितना होगा जी, 50 रुपया होगा। तो तुम 1 साल का SI कहो या 1 साल का CI कहो, बात तो एक ही हुआ। तो बात एक ही हुआ, तो ये 2 साल का है दिया हुआ। तो 1 साल का अगर हमारा ब्याज 50 रुपया आ रहा है तो दूसरा का साल का हम मालूम कर सकते हैं ब्याज, क्योंकि ये पूरा ब्याज दिया है। तो ये हो गया हमारा 4 और 10 में से 5 गया 54 रुपया, है ना। और हमको निकालना है दर। तो दर जानते हैं कि साल का होता है, लेकिन 1 साल का होता है। 1 साल 1 साल, तो देखो तो भाई 1 साल का होता है तो 1 साल में कितना बढ़ा हुआ है, 50 या 50 से 54 हो रहा है, तो कितना बढ़ा है, 4 रुपया बढ़ा है। और किससे ये बढ़ा है जी, 50 रुपया से ना। 50 वृद्धि प्रतिशत, कमी प्रतिशत। अब प्रतिशत में हमको चाहिए तो 100 से गुना कर लेंगे। 50 दूनी 100, 4 दूनी, यानी R कितना होगा हमारा, 8%। देखो 95 क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति के पास 2602 रुपया की राशि है, 2602 रुपया की राशि है, जिसे वो अपने 2 पुत्रों के बीच बांट देता है। यानी 2 इसका पुत्र है, इसके बीच में 2602 रुपया को बांट दिया है। एगो को 5 साल के लिए और दूसरा को 7 वर्ष के लिए, एगो को 5 साल के लिए और दूसरा को 7 ईयर्स के लिए। के बाद दोनों को बराबर राशि प्राप्त होता है, समझना। यानी 5 साल के बाद जितना पैसा मिलेगा, 5 साल के बाद यही ना मिलेगा जी, ब्याज प्लस मूलधन, इसको भी जितना मिलेगा, ये दोनों का मान क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। जबकि ब्याज प्रति दर 4%, यानी 4% का ये वार्षिक है, तथा ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित है, यानी प्रत्येक साल जोड़ा जाए, इसका मतलब CI। तो बड़े पुत्र की राशि क्या होगा। अच्छा, तो बड़े पुत्र की राशि हम किसी को लिए हम मान सकते हैं, ठीक है ना। 2 पुत्र है, 5 साल 7 साल, ये नहीं कर रहा है बड़ा पुत्र का इतना, छोटा पुत्र का इतना। ये बड़ा पुत्र को हम मान लेते हैं X रुपया, तो छोटे पुत्र को कितना रुपया दिया जाएगा, तो क्या करेंगे, इतना रुपया बड़े पुत्र को मिल गया है, तो छोटे पुत्र को 2602 रुपया में से छोटा बड़ा पुत्र का घटा लेंगे, तो जो बचेगा वही ना छोटा पुत्र को मिलेगा जी। अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, A का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 बाई R, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n, यही ना होता है। इसका भी अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो यही होगा, R बाई 100 के पावर n होगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पे ही हम बता रहे हैं, कोई इधर उधर से। अच्छा, P का मान क्या है जी, ये बड़ा पुत्र के लिए ले रहे हैं X1। R का मान कितना है, 4/100। N का मान कितना है, 5 साल। P का मान कितना है, 2602। 1 R का मान कितना है जी, R का मान 4/100। यहाँ 26 माइनस X ना होगा जी, 1 प्लस R 4/100। और N का मान कितना होगा। अब ये देखो, ये और ये सेम सेम दिख रहा है, तो अगर ये कट गया तो यहाँ जो कटेगा तब ये 2 को ना बचेगा, बस सॉल्व कर लो। अब देखो 4 दूनी 8, 4 5 30,
ये बच गया हमारा x, ये बच गया 2602 माइनस x गुणे, इसको कर लो 25 से कम 25, 25 और 1 26 बटा 25 का होल स्क्वायर। करते हैं x 2602 माइनस x, 26 26वां कितना होता है 676, 25 25वां 625, ये इधर गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 625 x, और इसको इसमें गुना करेंगे तो ध्यान देना कैसे गुना करेंगे, ध्यान देना इधर 2602 इसको इसमें गुना 26 गुना मत करना नहीं तो समय लग जाएगा, और माइनस 676 x, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो जोड़ लो कितना होगा 6 5 11, 7 2 9 1 10, 6 6 12 12 और 1 13 x। अब ये हो गया 2602 गुणे 676, देखो तो 2 एकम 2 0, 2 3 6 2, 2 मरतबे में कट गया, तो x का ना मान निकालना है, 2 छक 12, 2 सते 14 और 1 15, 2 छक 12 और 1 13, तो ये बड़े ही भाई का ना माने हैं, बड़े पुत्र का, तो 1352 रुपया बड़े पुत्र को मिलेगा। अब 2602 में से इसको घटा लेना था छोटे पुत्र को मालूम। ये देखो कॉन्सेप्ट है, और ये तुमको 1 ही मिनट के अंदर बनेगा, ये नहीं कि 1 मिनट से ऊपर जाएगा, ये 1 मिनट के अंदर बनेगा बस। अब तुमको यहाँ अब देखना है कैलकुलेशन, तुम्हारा कैलकुलेशन कितना है इसमें। अब मान लो यहाँ तुम गुना करते तो यही खा जाएगा 1 मिनट, गुना नहीं करना है, तो ये तुम्हारा कैलकुलेशन है, किस कैलकुलेशन तुम्हारा कितना रफ्तार है कैलकुलेशन, या चाहो तो ऑप्शन भी रखकर तुम देख सकते थे, दोनों तरीका।